ग्राम बरखेड़ा हसन में चल रही 7 दिवसीय श्री राम कथा का भंडारे के साथ हुआ समापन। ग्राम बरखेड़ा हसन में समायोजित श्री राम कथा के समापन दिवस पर कथावाचक साध्वी हरिप्रिया दासी मानस मंदाकिनी ने श्री राम कथा से श्रेष्ठ आचरण उतारने की प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने बताया कि श्री राम कथा का मूल उद्देश्य प्रत्येक प्राणी को चरित्रवान बनाना है। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी अपने कर्तव्य पथ से भटक गई है। आज न तो उनके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा है और न ही भगवान श्री कृष्ण की गीता का उपदेश है। इसी कारण हमारे देश में अनैतिकता, अत्याचार जैसी घटना बड़ी तेजी से बढ़ी है। पहले के जमाने में प्रत्येक माँ और पिता अपने बच्चों को रामायण और महाभारत की प्रेरणादायक कहानियां सुनाते थे, जिसके कारण हर एक नौजवान प्रत्येक नारी में अपने माँ बहन की छवि देखता था। लेकिन आज की युवा पीढ़ी सत्संग और कथाओं से दूर जा रही है, जिसके कारण भगवान राम और कृष्ण के आदर्श लुप्त होते जा रहे हैं। साध्वी हरिप्रिया दासी मानस मंदाकिनी जी ने राम रावण युद्ध का विस्तृत तथा प्रेरक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि रावण दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा था। उसके 10 सर तथा 20 भुजाएं थी। सामान कोई विद्वान न था। अकेले विश्व को जीतने वाले योद्धाओं की अनगिनत संख्या थी। इंद्रा को जीतने वाला उसका बेटा मेघनाथ और अपरिमित बल का भंडार उसका भाई कुंभकर्ण रणभूमि में उसके साथ था। फिर भी राम और उनकी बानरसेना के सामने पराजित हो गया। लोगों को रुलाने वाले रावण की मृत्यु पर कोई आंसू बहाने वाला न बचा। साध्वी जी ने बताया कि यह प्रसंग हमें ये प्रेरणा देता है कि अत्याचारी व्यभिचारी कितना भी बड़ा बलवान क्यों न हो, सत्य के सामने उसे पराजित ही होना पड़ता है। रावण वध के बाद भगवान श्री राम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट बने और उन्होंने अपने राज्य में जाति पाति के भेद को मिटाने के साथ साथ स्त्री और पुरुषों की विषमता को समाप्त किया। साध्वी हरिप्रिया दासी मानस मंदाकिनी जी ने कहा कि जाति पाति पर आधारित छुआछूत की भावना देश की प्रगति में बाधक है। हमें इसे मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। डॉक्टर रमेश ठाकुर ने भी अपने धन्यवाद संभाषण में कहा कि हमारे क्षेत्र पर संतों की सदैव कृपा रही है। अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर 47 वर्ष पहले मानस सम्मेलन का शुभारंभ किया गया था, जिसमें अनेकों महान संतों तथा विद्वानों का निरंतर आगमन होता रहा है। डॉक्टर श्री रमेश ठाकुर ने कथा के समापन के अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता, माता व बहनों को बंधन करते हुए उन सभी के प्रति आभार व धन्यवाद व्यक्त किया। इसी दौरान समिति के सदस्यों के द्वारा दुल्हा दुल्हन को कथा स्थल पर बुलाया गया। मंच पर वर वधू को कथावाचक साध्वी हरिप्रिया दासी मानस मंदाकिनी जी के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट HK न्यूज सीहोर।